श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सनातन। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातस्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा एवं हरिहर बाबा के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए, सज्जनों, मैं सुभाष तिवारी आज आपके लिए एक ऐसी घटना लेके आया हूं जिसे सुनकर और देखकर डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान हो गए और उन्हें भी कहने को मजबूर होना पड़ा कि संतों की कृपा क्या होती है और भगवान की भक्ति की कृपा क्या होती है। सज्जनों, उसी समय का जिक्र है कि मैं सैना कला जनपद एटा में पूज्य स्वामी जी के साथ रह रहा था। तभी आश्चर्यचकित घटना सामने आई। जो महिला बचपन से संकीर्तन को आधार बना करके आश्रम पर 2 घंटे ड्यूटी नियम से दे रही थी, तभी सीने में दर्द हुआ और बेहोश हो गई। सेना कला के लक्ष्मण सिंह उर्फ मुन्ना राघव भागते हुए स्वामी जी के पास आए और कहा, महाराज, मेरी पत्नी सुलोचना देवी हैं, मेरी सहायता कीजिए। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। महाराज जी ने कहा, एटा ले जाओ और हनुमान चालीसा के पाठ घर पर शुरू कराओ। स्वामी जी पर अटूट विश्वास था ही। एटा में मुकेश जैन डॉक्टर ने आगरा के लिए रेफर कर दिया है। लोटस हॉस्पिटल आगरा में भर्ती किया गया और बताया कि बाल की एक नस 100% खराब हो चुकी है, दूसरा बाल एवं नस 70% खराब है। इनको मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद ले जाया जाए। तभी हनुमान चालीसा के पाठ बोलते हुए गाड़ी में लेकर फरीदाबाद पहुंच गए। सुलोचना देवी फरीदाबाद पहुंची तो स्ट्रेचर पर लेटाते हुए अजीब एक दृश्य देखने को मिला। सज्जनों, चारों तरफ से 5-6 बंदरों ने घेर रखा था और एक बंदर तो स्ट्रेचर के ऊपर चढ़ गया। महिला को देखकर ऊपर से छलांग लगाते हुए पेड़ पर चढ़ गया। सुलोचना देवी ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। तो मानस की चौपाई भी सिद्ध हो रही थी कि जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। ऐसा विचार मन में चलते चलते भय भी सता रहा था। तभी सोचते सोचते बेहोशी की अवस्था में देखा कि हरिहर बाबा सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, अरे क्यों घबरा रही है, सब ठीक हो जाएगा। जब दर्शनों की इच्छा पूरी हुई तो आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, माताजी क्यों रो रही हो? तो महिला ने भाव प्रकट करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, एक शायर ने एक शायरी कही थी कि सबक आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं, दर्द जब दिल में होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। अब आप ऑपरेशन कीजिए, मुझे हरिहर बाबा के दर्शन मिल चुके हैं, यही मेरी इच्छा थी जो हनुमान जी ने पूरी कर दी है। डॉक्टर ने कहा, बाबा पर इतना भरोसा है? जी हाँ डॉक्टर साहब। व्यंग भाव से मुस्कुराते हुए बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया डॉक्टर ने और कार्रवाई आरंभ हो गई। बड़े डॉक्टर ने सहायकों से कहा कि इसके बाहीं तरफ का बाल तथा नस 100% खराब है, दाहिनी तरफ के बाल और नस में 30% की आशा है। इस के पैर की नस काटकर बाल डाल दिया जाए। जब बाल प्रवेश किया गया तो सज्जनों, डॉक्टर हैरानी से टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि अद्भुत चमत्कार हो रहा है। पहुंचाना दाहिनी तरफ था लेकिन बाहीं तरफ जाकर प्रविष्ट हो गया, जो नस 100% खराब सूख चुकी थी। डॉक्टर ने हैरान होते हुए कहा, यह क्या भगवान की लीला हो रही है? क्या गरीब आदमी का पैसा मिट्टी हो गया? ऐसा विचार करते हुए पंप से हवा दी गई तो सूखी नस ज्यों की त्यों फूल जाती है। तभी डॉक्टर खुशी से बाहर आकर लक्ष्मण सिंह राघव को बुलाकर के कहते हैं कि आपके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है और तुम्हारे स्वामी जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। मेरी इच्छा है कि थोड़ा खर्च और कर लीजिए, मैं अपनी तरफ से दूसरा बाल भी डाल देता हूं। लक्ष्मण सिंह ने हाथ जोड़ करके और डॉक्टर साहब के पैर पकड़ लीजिए कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं,
और अब आपने इतनी कृपा कर दी है तो मुझे विश्वास है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। डॉक्टर उनकी विनय से गदगद हो गए और खुश होकर के दूसरा बाल भी अपनी तरफ से डाल दिया है। पहला अद्भुत चमत्कार बताकर सराहना करने लगे डॉक्टर कि मेरे जीवन का ये पहला चमत्कार है। सुलोचना देवी की छुट्टी सज्जनों 11 जून 2011 को की गई। कहा ऐसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे संत का दर्शन हमको भी कराना, क्योंकि मैंने सुना है कि संत भगवान के नित्य अवतार हुआ करते हैं। इसी प्रकार सुलोचना देवी को पुनः जीवन दान मिल चुका था और स्वामी जी के चरणों में मस्तक नवाकर कहा कि तिवारी जी मेरी कहानी को ठीक से सुनकर स्वामी जी को बताओ और इस कहानी को बन सके तो आप अपने वीडियो बना करके श्री श्री 1008 स्वामी हरिहरानंद जी महाराज का जो चैनल आपने बनाया है उस पर अवश्य डाल दीजिए, लोग सुनेंगे। और चाहो तो मेरा पूरा पता दे दीजिए जो लोग मुझसे इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं। सज्जनों, यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूं कि ऐसे महान संत हरिहर बाबा और खपड़िया बाबा का प्रचार प्रसार हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बस यही आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सनातन।